और आज हम लोग क्लास 10 का त्रिकोणमिति क्लास चालू करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर लिखा है कि त्रिकोणमिति है ना, त्रिकोणमिति क्लास 10 बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 है ना, एनसीईआरटी बुक, और एनसीईआरटी बुक के साथ साथ हम लोग उदाहरण भी एनसीईआरटी का देखेंगे। तो चलिए उदाहरण फिर एक्सरसाइज 8.1, एक्सरसाइज 8.1 है ना। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन 8.1 में है ना, उदाहरण के साथ साथ हम लोग चलेंगे है ना एनसीईआरटी बुक में। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, क्या आप देख रही है यहाँ पर, यदि tan a बराबर 4/3 तो कोण ए का अन्य सभी त्रिकोणमितीय ज्ञात कीजिए है ना। अन्य सभी त्रिकोणमितीय हम लोग का ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो चलिए हम लोग को इसको देखना है। तो चलिए आप लोग इसको देखिए, बोल रहा है ना यदि tan a बराबर 4/3 तो कोण ए का अन्य सभी मान ज्ञात करना है। तो हम लोग को यहाँ देखना है कि सोल्व है ना, सोल्व कि दिया है कि tan a बराबर 4/3, और हम लोग जान चुके हैं कि फार्मूला हम लोग जान चुके हैं कि tan a का होता है फार्मूला है ना लंब बटे आधार। तो हम लोग का लंब बटे आधार दे दिया है। तो एक त्रिकोणमितीय हमको बोला है, तो समकोण त्रिभुज है ना, एक हम लोग पार लेंगे समकोण त्रिभुज, यहाँ ए बी सी, ये मेरा हो गया 90 डिग्री है ना। और कोण बोल रहा है tan a, कोण हम लोग का बोल रहा है a है ना, यहाँ पर इसके सामने वाला लंब हो गया, इसके सामने वाला कर्ण हो गया, ये मेरा लंब हो गया, ये मेरा कर्ण हो गया, ये मेरा क्या हो गया आधार हो गया है ना। हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस है ना। तो चलिए हम लोग का a यानी लंब हम लोग का दिया हुआ है 4, आधार दिया हुआ है 3, हम लोग का h ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं इसको कि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या ज्ञात करना है, हम लोग का कर्ण ज्ञात करना। तो हम लोग का फॉर्मूला है ना कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर है ना, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक, तो हम लोग का कर्ण ज्ञात करने के लिए लंब मेरा हो गया 4, इसका स्क्वायर प्लस मेरा आधार हो गया 3, इसका स्क्वायर। चलिए इसको हम कर लेते हैं, 4 चौक 16 प्लस 3 तिया 9, हम लोग का निकल गया 25। 25 का वर्गमूल होता है कितना 5, 25 का वर्गमूल होता है 5, हम लोग का निकल गया कितना h का मान निकल गया हम लोग का 5 है ना। अब बोला है अन्य सभी त्रिकोणमितीय, अन्य सभी का मतलब होता है ना, यहाँ हम लोग देख लेते हैं। अन्य सभी का मतलब होता है ना सभी, जितना त्रिकोणमिति चैप्टर 1 में स्टार्ट होगा फार्मूला जितना उस सब है ना। तो अब यहाँ पर अब ज्ञात करना है कि साइन थीटा का मान ज्ञात करना है, साइन ए का मान ज्ञात करना है, कॉस ए का मान ज्ञात करना है, और tan ए का मान ज्ञात करना है। हम लोग का 3 फार्मूला याद रखना है, साइन कॉस tan है ना, और साइन का उल्टा होता है कौशिक ए ज्ञात करना है, फिर सेक ए ज्ञात करना है, फिर कॉट ए ज्ञात करना है ना, ये सब हम लोग का ज्ञात करना है। तो चलिए साइन का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण, कॉस का फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण है ना, tan का फार्मूला होता है पी यानी लंब बटे आधार। अब इसी का जस्ट उल्टा, जैसे साइन का उल्टा होता है कौशिक, एच बटा पी हो जाएगा, कर्ण बटा लंब, फिर कर्ण बटा आधार, फिर हो जाएगा आधार बटा लंब है ना, ऐसा फॉर्मूला। अब चलिए हम लोग निकालते हैं, 3 को निकालेंगे, साइन कॉस tan हम लोग का 3 अपने आप निकल जाएगा। तो साइन ए का फॉर्मूला लंब बटे आधार, तो लंब हम लोग का हो गया कितना 4 हो गया, तो 4 बटे, और कर्ण हो गया 5, तो ये 5, यही हम लोग का आंसर हो गया। फिर कॉस है ना लंब बटे आधार बटे कर्ण, आधार हो गया हम लोग का 3, कर्ण हो गया हम लोग का 5, यही हम लोग का आंसर हो गया। लंब हो गया हम लोग का कितना 4, आधार हो गया हम लोग का 3, यही मेरा आंसर हो गया। फिर कर्ण हो गया, अब कर्ण उल्टा, इसको हम कर लेंगे 5/4 है ना, और इसको हम कर लेंगे जिसे हम लोग आधार बटा कर्ण था, तो हम लोग का कर्ण बटा आधार हो गया सेक में, ये 5/3 हो जाएगा है ना। अब हम लोग का आंसर हो गया b बटा p, तो b का मान हो गया 3 और p का मान हो गया कितना, p का मान 4 हो गया है ना, लंब का मान 4 हो गया, यही मिला हम लोग का क्या हो गया आंसर है ना। तो हम लोग का सब सारा जैसे जैसे बोला था हम लोग कर रहे है ना, ये वाला आंसर हो गया। चलिए पहला नंबर कंप्लीट कर ली है ना, जो बोला निकाल दी। अब हम लोग का आ गया क्या दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन में हम लोग का बोल रहा है ना कि त्रिभुज ए बी सी जिसका कोण सी समकोण है, है ना। और बोल रहा है ना कि
जिसमें जिसमें ए बी बराबर 29 इकाई और बी सी बराबर 21 इकाई और है ना कोण ए बी सी बराबर थीटा है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए है ना। अब पहला इसमें नंबर क्वेश्चन दिया है क्या कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा नंबर दिया है क्या हम लोग का कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो चलिए हम लोग यहाँ देख लेते हैं, ये मेरा क्वेश्चन है ना, दूसरा नंबर क्वेश्चन बोला। ठीक, तो चलिए हम इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पर इसे देखते हैं, सोल्व है ना। हम लोग का क्या दिया पहले यहाँ पर देखना कि दिया है ना, दिया है क्या चीज त्रिभुज ए बी सी जिसका कोण सी समकोण है। तो चलिए एक त्रिभुज बोला है, तो चलिए हम लोग यहाँ त्रिभुज बना लेते हैं है ना, त्रिभुज बना लेते हैं यहाँ। चलिए त्रिभुज बना ले ए बी सी। अब बोला है क्या चीज है ना, ए बी सी। अब बोला है ना हम लोग का सी समकोण। अच्छा चलिए ध्यान दीजिए, सी समकोण बोला हम लोग का, एक हो जाएगा मेरा है ना ए बी, ये होगा सी समकोण 90 डिग्री है ना। अब बोला है ना ए बी 29 इकाई है, तो ए से बी तक के 29 है दिया हुआ। अब चलिए बी सी, तब बी से सी दिया हुआ हम लोग का 21 दिया हुआ है। चलिए हम यहाँ बैठा दें है ना। अब हम लोग का बोला है त्रिभुज ए बी सी बराबर थीटा है, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। यानी कि त्रिभुज ए बी सी हम लोग का थीटा दिया हुआ है, तो मान ज्ञात करें। कॉस थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना पहला नंबर में। तो हम लोग का चलिए पहला नंबर ज्ञात करते हैं। पहले यहाँ पर देख लीजिए हम लोग का एक क्या चीज, ये मेरा कर्ण दिया था है ना, कर्ण दिया था, ये मेरा आधार दिया था है ना, ये मेरा लंब है ना। तो पहले यहाँ से देखते हैं कि क्या क्या हुआ। तो चलिए हम लोग का दिया क्या चीज, कि दिया है कि ए बी बराबर 29 और बी सी बराबर 21 है ना। तो हम लोग का निकालना है, ठीक ना, निकालना है क्या चीज ए सी बराबर है ना। तो हम लोग का ए सी बराबर ज्ञात करना। तो चलिए पाइथागोरस परिमेय से क्या ज्ञात करना है हम लोग का, कि चलिए ए सी बराबर तो रूट अंडर है ना, रूट अंडर ए बी के स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। ठीक, चलिए यहाँ पर तो ए सी बराबर हम लोग का दिया हुआ, ए बी हम लोग का दिया है 29 का स्क्वायर हम लोग का लेंगे, माइनस बी सी दिया हुआ है तो 21 का स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि ए सी बराबर है ना, अब ए सी बराबर 29 का स्क्वायर होता है 841 माइनस बी सी है ना, हम लोग का बी सी 21 का स्क्वायर हो जाएगा हम लोग का 441 है ना। अब ए सी बराबर हम लोग करेंगे कि 1 में से गया 0, 4 में से 4 गया 0, 8 में से 4 गया 4, यहाँ आ गया हम लोग का ए सी का मान हो गया 400 रूट में आ गया, तो 400 का बराबर होता है 20, यहाँ आ जाएगा हम लोग का क्या चीज 20 आ जाएगा है ना, 20 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग का देखना है क्या चीज कि यहाँ हम लोग का बोला था, यहाँ तो निकल गया। अब हम लोग का पहला नंबर क्वेश्चन बोला था है ना, अब पहला नंबर क्वेश्चन बोला था क्या चीज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा है ना। तो पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा, तो पहले कॉस स्क्वायर, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉस का फॉर्मूला होता है क्या चीज आधार है ना, आधार बटे कर्ण का स्क्वायर और प्लस साइन स्क्वायर के तो लंब बटे कर्ण का स्क्वायर। तो यहाँ चलिए देख लेते हैं कि आधार हम लोग का कितना है जी, तो 21 है, 21 बटा कर्ण कितना है जी, कर्ण हम लोग का 29 है ना, इसका स्क्वायर करेंगे प्लस अब आधार लंब कितना है 20, तो 20 बटे कर्ण कितना है, कर्ण 29 है, इसका हम लोग का क्या जी करना स्क्वायर करना। अब यहाँ से हम लोग का देखना है कि क्या चीज कि 21 का स्क्वायर होता है 441 और 29 का स्क्वायर होता है 841 है ना। अब यहाँ पर प्लस 20 का स्क्वायर 400 और 29 का स्क्वायर 841 है ना। तो चलिए हम लोग 841 और 841 का एलसीएम लेंगे तो ये 441 हो जाएगा और ये 400 हो जाएगा है ना। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि 1 हो जाएगा 4 होगा, फिर 841 बटे 841 है, 841 खत्म हो जाएगा तो 1 बचेगा मेरा, कितना बचेगा जी 1, यानी साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान होता है ना 1, कितना हो जाता है 1। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या चीज देखिए कि साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है पहला है ना, कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, यही हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर, यही हम लोग का आंसर हो गया। अब हम लोग का दूसरा नंबर बोला है ना, दूसरा नंबर क्वेश्चन बोला क्या चीज कि यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ज्ञात करना है ना। तो चलिए यहाँ पर हम लोग ज्ञात करते हैं साइन कॉस स्क्वायर थीटा का मान, कॉस स्क्वायर थीटा का मान हो गया लंब आधार बटा कर्ण इसका स्क्वायर माइनस लंब बटा कर्ण के होल स्क्वायर। तो चलिए इसको हम ज्ञात करें कि लंब आधार बटा आधार कितना हो गया जी 21 बटा 29 का होल स्क्वायर
माइनस 20/29 है ना, इसका होल स्क्वायर। तो चलिए 441/841 है ना, माइनस है ना, फिर 400/841, तो एलसीएम ले लेंगे हम लोग, 841 हो जाएगा, तो 441 और माइनस 400 कर देंगे, तो बच जाएगा मेरा हम लोग का यहाँ पर कि 1 बच जाएगा, फिर 4 बच जाएगा है ना, फिर 441/841। अब चलिए कटता है ना, कटता है यानी कि ये हम लोग का कितना बार में कटेगा, यहाँ देखिए तो कटता है जी, नहीं कटता, यहीं पड़े रहे देते हैं। चलिए हम लोग का पहला आंसर आ गया 1, पहला आंसर आ गया 1, दूसरा आंसर आ गया हम लोग का कितना 441/841। चलिए हम लोग यहाँ पढ़े देख लेते हैं आंसर। तो चलिए हम लोग का 2 तक कंप्लीट हो गया है ना, हम लोग टोटल 15 क्वेश्चन करने वाले है ना। तो चलिए 2 तक कंप्लीट हो गया, हम लोग तीसरा नंबर करने वाले। चलिए तीसरा नंबर क्या है यहाँ पर देख लेते हैं। तीसरा नंबर क्या बोला है, तीसरा नंबर क्वेश्चन कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, B समकोण है ना, और है B समकोण है, तो AB बराबर 24 सेंटीमीटर है ना, और BC बराबर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है ना, तो है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए है ना, यही हम लोग का दिया हुआ क्वेश्चन। और इसमें पहला नंबर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया है कि साइन A अकोमा कॉस A, और दूसरा नंबर दिया है हम लोग का कि साइन C और कॉस C, यही ज्ञात करना हम लोग का क्वेश्चन में दिया हुआ है ना। तो चलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा है ना, यहाँ पर अब हम लोग का बोला है ना कि त्रिभुज ABC जिसका B समकोण है, तो चलिए हम लोग यहाँ त्रिभुज बनाते हैं। चलिए एक त्रिभुज बना लेते हैं है ना, यहाँ त्रिभुज बना लेते हैं, चलिए सोजा से बन जाता है यहाँ, चलिए बना लिए ABC है ना, बोला है ना B समकोण है, तो B हम लोग का ये समकोण है, ये 90 डिग्री। चलिए अब बोला है ना AB का मान 24 डिग्री है, 24 सेंटीमीटर, AB का मान 24 सेंटीमीटर है, और BC का मान 7 सेंटीमीटर, B और C का मान 7 सेंटीमीटर है ना, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना। तो चलिए भाई हम लोग का कैसे ज्ञात करना है, पहला साइन A कॉस A, फिर दूसरा नंबर साइन C और कॉस C है ना। तो पहले हम लोग का क्या करना है, तो A यानी कि A और C का मान नहीं ज्ञात करना, लंब दिया है, आधार दिया है, और हम लोग का कर्ण नहीं दिया है ना, और उसमें भी है ना बोला है क्या चीज है ना हम लोग का बोला है ना, इसमें क्या करना, पहले कर्ण निकालना है ना, ये मेरा लंब हो गया, ये हो गया आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। तो चलिए यहाँ पर दिया है कि हम लोग का, चलिए यहाँ लिखते हैं सोल्व करते हैं है ना, सोल्व है ना, कि दिया है कि है ना, दिया है कि AB बराबर 24 सेंटीमीटर, वहाँ देख लीजिए, और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है ना। अब हम लोग का क्या करना, ज्ञात करना AC है ना, AC बराबर भार। तो चलिए हम लोग यहाँ करते हैं कि पाइथागोरस परिमेय से है ना, पाइथागोरस परिमेय से क्या करना है, एच का मान ज्ञात करना है ना, कर्ण का मान। तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर है ना, लंब का मान हो गया हम लोग का 24 का स्क्वायर, और प्लस आधार का मान हो गया 7 का स्क्वायर है ना। तो पहले यहाँ देख लेते हैं कि 24 का स्क्वायर 576 होता है, 24 का स्क्वायर कितना होता है जी 576, और प्लस 7 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर 49। तो एच का मान रुक जाइए, 9 6 15 7 4 11 का 12 और 5 1 6 625 हो गया। तो एच का मान 625, इसका वर्गमूल निकालिए हम लोग का कितना 25, कितना आ गया मेरा, कर्ण का मान आ गया मेरा 25 है ना, 25 आ गया। कर्ण का मान कितना आ गया, यहाँ देख सकते हैं कर्ण का मान आ गया 25। अब यहाँ पर हम लोग का करना है, अब यहाँ पर करना है जी कि अब यहाँ पर करना है ना हम लोग का, यहाँ पर देख लीजिए, अब यहाँ हम लोग का पहले निकालना है, यहाँ देख लीजिए साइन A है ना, साइन A का मान ज्ञात करना है, फिर कॉस A का मान ज्ञात करना है, फिर साइन C का मान ज्ञात करना है, फिर कॉस C का मान ज्ञात करना है। चलिए हम इसको निकाल लेते पहले है ना, इसको निकाल लेते तब हम लोग करेंगे कि साइन का फॉर्मूला आता है लंब बटे कर्ण, फिर आधार बटे कर्ण, फिर लंब बटे कर्ण ये हो जाता है, फिर आधार बटे कर्ण। चलिए यहाँ पर चलिए ठीक है, फॉर्मूला तो हम लिख लीजिए है ना। फिर साइन A कोण हम लोग का कहाँ बना रहा है, यही ध्यान देना, मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, कि साइन A ये हम लोग का ये बना रहा है, साइन कोण यहाँ बना रहा है, तो कोण हमारा साइन A लंब बटा आधार, तो इसके सामने वाला लंब आधार ये हम लोग का हो जाएगा है ना, लंब और आधार, लंब हो गया 7 और 24 है ना, तो हम लोग का 7/24 और कॉस A का मान यहाँ पर बना रहा है, कॉस A इसका लंब यही हो गया, तो आधार बटे कर्ण, यहाँ ध्यान दीजिएगा,
ये लंब को लिखे। कर्म हो गया हम लोग का 25 है ना। आधार बटे कर्म, आधार हो गया हमको 24 है ना, 24 बटा हो जाएगा 25 है ना। अब इसमें साइन सी का मान, तो सी में कोण बनाना है, किसमें बनाना है, सी में। यहाँ पड़ी कोण अब हम लोग का बनाना है, यहाँ पड़ी कोण है ना। इसके सामने वाला लंब हो गया, ये आधार हो गया, कर्म हो गया, परफेक्ट है मिला। तो चलिए लंब का मान 24 हो गया, लंब का मान 24 बटा 25, ये आधार का मान 25 बटा 7 बटा है ना, 7 बटा हो जाएगा हम लोग का कितना, 7 बटा 25। यही हम लोग का क्या हो जाएगा जी, आंसर, पहला नंबर आंसर है ना। अब एक आंसर नहीं हो गया, ये आंसर नहीं हुआ है ना, अब ये मान निकला। अब फिर यहाँ पे हम लोग का करना है, फिर है ना, फिर क्वेश्चन क्या है जी, पहला नंबर क्वेश्चन है साइन ए है ना बराबर कॉस ए। तो चलिए साइन ए का मान कितना निकला, 7 बटा 25 है ना, ये मेरा आंसर है। कॉस ए का मान कितना निकला, 24 बटा 25, ये मेरा आंसर है। दूसरा नंबर यहाँ देख लीजिए, दूसरा नंबर बोला है साइन सी और कॉस सी। तो साइन सी का मान 24 बटा 25 निकला है, 24 बटा 25, ये मेरा आंसर हो गया। कॉस सी का मान 7 बटा 25 है ना, ये मेरा आंसर हो गया, 7 बटा 25, ये मेरा आंसर हो गया है ना। आप लोग यहाँ देख लीजिए कि कितना बढ़िया तरीका से है ना, 3 क्वेश्चन तक हम लोग कर चुके है ना, 3 नंबर, कहीं भी दिक्कत नहीं हो है ना, कहीं भी नहीं दिक्कत हो। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अब है ना 3 क्वेश्चन तक हम लोग कंप्लीट कर दिए है ना, और तीसरा नंबर के बाद हम लोग करते हैं कितना, चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि आकृति है ना 8.13 में tan p माइनस कॉट r है ना। अब आप लोग बोलिएगा कि देख करके क्या चीज़ है ना लिख रहे हैं, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा है ना, यहाँ ध्यान दीजिएगा। हम एनसीईआरटी बुक 10th क्लास, एनसीईआरटी बुक 10th क्लास से क्वेश्चन नंबर है ना, यहाँ देख लीजिए है ना, उदाहरण के साथ हम लोग चल चुके हैं है ना। 8.1 को हम लोग कर रहे हैं, कितना नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर है। इसमें दूसरा हम उदाहरण 2 करवाए थे है ना, यहाँ दूसरा नंबर क्वेश्चन है हम लोग का कि आकृति में 8.13 में tan p बराबर कॉट r, तो है ना कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए आकृति में क्या बोला होगा, तो आकृति में यही बोला है हम लोग का, यहाँ पढ़े ये त्रिभुज दिया है, त्रिभुज दे चुका है, नाम दिया है पी क्यू आर है ना। ये हम लोग का यहाँ 90 डिग्री हो जाएगा है ना। पी और आर का मान 13 सेंटीमीटर है ना, पी और क्यू का मान 12 सेंटीमीटर है, तो ये हम लोग का नहीं दिया। तो चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं कि आकृति में tan p और cot r का मान ज्ञात करना। तो चलिए कैसे ज्ञात करना है, पी और क्यू और आर में ज्ञात करना। तो हम लोग का पहले यहाँ देख लेना है ना कि कैसे ज्ञात करना। पहले हम लोग का ये मेरा लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, ये मेरा आधार हो गया। तो आधार नहीं दिया, तो चलिए हम लोग करते हैं यहाँ पर कि सोल्व करते हैं है ना, सोल्व करते हैं कि दिया है कि चलिए है ना पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर है ना, और पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर। तो हम लोग का क्यू आर ज्ञात करना है ना। यहाँ चलते हैं कि पाइथागोरस परिमेय से तो आधार बराबर रूट अंडर है ना कर्ण स्क्वायर माइनस आधार लंब स्क्वायर है ना, लंब स्क्वायर। तो रूट अंडर कर्ण का मान हो गया 13 का स्क्वायर माइनस आधार का मान हो गया 12 के स्क्वायर है ना। तो रूट अंडर बी आधार बराबर 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144। तो आधार बराबर निकल गया हम लोग का कितना, 25 निकल जाएगा है ना। तो 25 का वर्गमूल हो जाता है 5, तो मेरा आधार हो गया 5। अब यहाँ से देखना है हम लोग का क्या ज्ञात करने के लिए बोला था जी कि tan p माइनस कॉट r, tan p माइनस कॉट r। तो tan का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार है ना, लंब बटा आधार माइनस कॉट r का फॉर्मूला होता है tan का उल्टा कॉट आधार बटा लंब। तो चलिए ये फॉर्मूला होता है। तो tan p का मान यहाँ कौन बना रहा है, यही ध्यान देना है कि क्या बोला है ना, tan p। तो tan के सामने वाला p के सामने लंब, ये आधार ये कर्ण, तो लंब हो गया हम लोग का 5 और आधार होगा है ना, आधार हो जाएगा हम लोग का 12 माइनस p यानी कि कॉट r में बोला है, इसमें बोला है ना, इसके सामने वाला लंब ये आधार हो जाएगा। तो लंब हो जाएगा यानी कि आधार हो जाएगा हम लोग का 5 और कितना लंब हो जाएगा हम लोग का 12। तो यहाँ पर ध्यान देना है 12 का एलसीएम 12 होता है, तो 5 माइनस 5 हो जाएगा कितना है ना 0 बटा 12। ये हम लोग का कितना हो जाएगा जी आंसर 0, कितना हो जाएगा 0। यहाँ देखिए आप लोग है ना। चलिए कितना बड़ा आंसर ला दिए है ना, कुछ भी दिक्कत नहीं होगा यहाँ, ठीक। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग का हो गया है ना। अब अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं है ना। 5वां नंबर क्वेश्चन है ना, 5वां नंबर क्वेश्चन बोला है ना कि यदि साइन ए बराबर 3/4 है ना, तो कॉस ए और tan
tan a का मान मान ज्ञात कीजिए है ना, ज्ञात करना है इसको। तो चलिए हम लोग का क्या कहा है ना, यदि साइन ए 3/4 तो कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात करना। यहाँ पर ऐसे चलिए लिख लेते हैं, 16 में लिख लेते हैं कि दिया है कि है ना साइन ए बराबर 3/4। तो चलिए फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण, साइन का फार्मूला लंब बटा कर्ण। तो चलिए हम लोग का एक त्रिभुज बनाना है। तो त्रिभुज किसे बनाना है, यहाँ पे देख लीजिए त्रिभुज है ना, त्रिभुज एक बना लेना है ना, सही से बनाइएगा आप लोग। ए है ना, ए बी और ये सी हो गया। अब बी हम लोग का होता है समकोण, ए 90 डिग्री है ना, इसके सामने वाला हो जाता है क्या चीज है ना, आधार। इसे नहीं हम लोग भी पता कर सकते हैं। चलिए साइन ए के बोला है तो साइन ए पर कोण बनाया है जी, यहाँ पर ध्यान देना है, ए पर कोण बनाया है, ए के सामने वाला लंब हो जाएगा। तो चलिए लंब हो गया हम लोग का, ये आधार हो गया, कर्ण दिया है तो ये कर्ण हो गया मेरा, यह हो गया कितना आधार। तो चलिए लंब हो जाएगा मेरा 3 है ना, आधार कर्ण हो जाएगा मेरा 4। तो हम लोग को ज्ञात करना आधार। तो पाइथागोरस परिमेय से है ना, पाइथागोरस परिमेय से आधार बराबर रूट अंडर एच के लंब कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, बी बराबर रूट अंडर हो जाएगा, हम कर्ण है कितना दिया 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो आधार बराबर रूट अंडर 16 माइनस 9, तो 16 माइनस 9 हो जाएगा मेरा कितना जी, रूट अंडर 7। कितना निकल जाएगा, रूट अंडर 7 है ना, 7। अब यहाँ से निकालना है हम लोग का, अब निकालना है ना, अब हम लोग का निकालना है कि कॉस ए का फार्मूला, कॉस ए और tan ए, यही दो चीज याद करना हम लोग का है ना। तो चलिए यहाँ पर याद करते हैं, cos का फार्मूला होता है आधार बटा कर और tan का फार्मूला p बटा d है ना, लंब बटा आधार। तो चलिए a का बोला तो cos a का सामने वाला लंब है ना, तो लंब ये आधार हो गया, तो रूट अंडर 7 आधार और कर्ण हो गया 4, रूट अंडर 7 बटा 4 है ना, और tan लंब बटा आधार हो गया। तो tan a के जगह पर तो tan a का मान हो गया लंब ये हो गया 3 और b का मान हो गया कितना, रूट 7। यही हम लोग का आंसर हो गया। देखिए कितना आसानी तरीका से हम लोग बना चुके है ना, आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग कर ले चुके है ना। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, 6ठा नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है हम लोग का, यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए है ना। तो चलिए इसको भी हम लोग बनाते हैं, हम लोग यहाँ सोल्व करते हैं। पहले ध्यान दीजिएगा है ना, क्वेश्चन बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है सब है ना। तो चलिए एकदम इसको दिया है कि 15 cot a बराबर 8 है ना। तो एक क्वेश्चन को तोड़ेंगे हम लोग, एक क्वेश्चन को दिया है, देख लीजिए एकदम बहुत ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि 15 cot a बराबर 8, ये गुना में इधर आ जाएंगे हम लोग भागा में, तब cot a बराबर 8/15। बताइए cot का फॉर्मूला होता है आधार बटा लंब। एक त्रिभुज बनाना है जी, एक त्रिभुज बना देना है, कोई कंजूसी नहीं है ना। ए बी सी, ये 90 डिग्री हो गया है ना, 90 डिग्री। बोला क्या चीज, कॉट ए के सामने वाला, यहाँ से यहाँ कौन बनाया है, ए के सामने वाला लंब, ये आधार, ये हो गया कर्ण ना। तो चलिए लंब आधार हम लोग का कितना है 8 दिया है, कर्ण लंब कितना दिया है 15 दिया है, 15 दिया। हम लोग का कर्ण ज्ञात करना है। तो पाइथागोरस परिमेय से है ना, पाइथागोरस परिमेय से h बराबर रूट अंडर कर्ण बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, कर्ण बराबर रूट अंडर है ना, लंब हो गया 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो h बराबर हो जाइए 15 का स्क्वायर 225 प्लस 64, तो कर्ण बराबर रूट अंडर 5 4 9 6 2 8 और 289 का वर्गमूल होता है कितना जी 17। कितना होता है 17। तो इसका मान हो गया हम लोग का 17। अब यहाँ पर इसे ध्यान देना है, यहाँ पर अब यहाँ ध्यान देना है। अब जैसे लिख रहे हैं औसतम लिखना है, हम क्या कर रहा है हम लोग का निकालना है कि साइन ए का मान ज्ञात करना है और सेक ए का मान ज्ञात करना है। तो साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, सेक का फॉर्मूला होता है लंब कॉस बटा, यानी कि कॉस को उल्टा होता है सेक, तो कॉस को बी बटा एच है ना, तो हम लोग का एच बटा हो जाएगा बी है ना, कर्ण बटा आधार। तो साइन ए के बोला है, तो साइन ए का मान कितना हो जाएगा लंब हो जाएगा हम लोग का 15, कर्ण हो जाएगा हम लोग का 17। आधार में सेक में ए में बोला है, तो चलिए एच बटा बी, एच का मान कर्ण का मान हो गया 17 और आधार का मान हो गया, यही हम आंसर करना था है ना। चलिए 6ठा नंबर कंप्लीट हो गया हम लोग का। 6ठा नंबर देख लीजिए आप लोग है ना। अब 7वां नंबर में हम लोग चलते हैं। 7वां नंबर में बोल रहा है क्या चीज, यहाँ ध्यान दीजिए। 7वां नंबर में बोल रहा है ना कि 7वां नंबर में यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो है ना, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात
ज्ञात कीजिए, है ना। त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। हम सोच रहे थे कि क्वेश्चन में थोड़ा डाउट था, है ना। नहीं चलिए, है ना, क्वेश्चन एकदम परफेक्ट है। तो चलिए हम लोग का क्या चीज दिया है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय ज्ञात करना है, अनुपात ज्ञात करना है। तो चलिए कैसे ज्ञात करना है जी, कि यहाँ पे दिया है कि यहाँ सुन कि दिया है कि ना, दिया है कि सेक थीटा बराबर 13/12 सेक थीटा का फॉर्मूला आता है कर्ण बटा आधार होता है फॉर्मूला। तो चलिए एक हम त्रिभुज बना लेते हैं, इधर हम साइड बना लेते हैं ना, इसलिए कि उसमें ज़्यादा थोड़ा सा गैपिंग मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ पर बना लेते हैं, यहाँ ABC, ये हम लोग का 90 डिग्री हो गया, है ना। अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि कर्ण का मान दिया है 13, कर्ण का मान दिया है 13, है ना, और आधार का मान दिया है 12। तो हम लोग का लंब, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया हम लोग का, है ना। तो चलिए यहाँ पर निकालते हैं कि पाइथागोरस परिमेय से, है ना, लंब बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। लंब बराबर कर्ण का स्क्वायर हो गया 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। लंब बराबर रूट अंडर 169 माइनस 144, तो बच जाएगा हम लोग का 25। 25 का वर्गमूल होता है, हम लोग जानते हैं कितना जी, 5। एकदम बहुत आसान, है ना। अगर स्क्वायर नहीं निकालने के लिए, है ना, अगर स्क्वायर क्यों नहीं निकालने के लिए आ रहा है तो हम लोग, है ना, मेरे चैनल पर, है ना, यूट्यूब चैनल पर जाकर के देख लीजिए इसका, है ना, वर्गमूल और कैसे निकाला जाता है, ठीक ना। तो चलिए आज हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखना क्या चाहिए कि हम लोग को ज्ञात करना क्या था, अन्य सभी त्रिकोणमितीय। चलिए बढ़िया बात है। तो साइन थीटा का मान ज्ञात करना है, कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है ना जी। अब यहाँ पर tan थीटा का मान ज्ञात करना है। हम बोले थे 3 चीज ज्ञात करना, 3 चीज से हमने निकाले। चलिए साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, tan का फॉर्मूला लंब बटा आधार, है ना। तो चलिए साइन थीटा का मान लंब बटा आधार, लंब हो गया हम लोग का कितना 5, लंब हो गया हम लोग का 5, कर्ण हो गया हम लोग का 13, यही मेरा आंसर हो गया ना। अब इसका कॉस थीटा का आधार कितना दीजिए जी, आधार 12/13, यही मेरा आंसर हो गया। tan का p बटा डी, यानी कि लंब हो गया हम लोग का 5 और कर्ण हो गया, आधार हो गया 12, तो 5/12, है ना। अब यहाँ पर देखना है 5/12 हम लोग। अब यही हम लोग का साइन का उल्टा होता है कॉसियक थीटा, कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, और tan का उल्टा होता है क्या चीज, कॉट थीटा। तो चलिए यही तो है h/p और h/b और b/p। तो उल्टा तो कर दीजिए 13/5 और 13/12 और 12/5, यही तो हम लोग का आंसर हुआ, है ना। तो चलिए आप लोग देख लीजिए, ठीक। इतना आसान हल्का क्वेश्चन है, इसी तरीके से आ जाएगा एग्जाम में, है ना। तो हम लोग चलिए आगे देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन। तो 8वां नंबर क्वेश्चन है, चलिए हम बड़े समझ देखते हैं, स्केच के थोड़ा बदल। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन बोला है ना कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, चलिए न्यून कोण है, तो जहाँ cos A बराबर cos B, है ना, B, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B, है ना। यही हम लोग का ज्ञात करना, कोण A बराबर कोण B। तो चलिए हम लोग कैसे इसको ज्ञात करें, है ना। तो पहले यहाँ पर हम लोग का चलिए देख लेते हैं क्या सुलभ कैसे करना है इसको। तो चलिए बोला है ना कि दिया है कि है ना, कोण A बराबर कोण B, और ये क्या है जी, न्यून कोण है, क्या है, न्यून कोण है ना, न्यून कोण है। तो हम लोग को ज्ञात करने के लिए बोला cos A बराबर cos B, है ना। तो यही हम लोग को ज्ञात करना है। तो चलिए त्रिभुज पहले हम लोग पा लेते हैं, चलिए त्रिभुज पा लिए ABC, 90 डिग्री हो गया, है ना। अब हम लोग का हो गया क्या चीज, अब यहाँ पर बोला है ना cos A और cos B, है ना, 2 चीज बोला। तो cos A cos B हम लोग का कैसे करें। तो चलिए cos का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, इसमें भी आधार बटा कर्ण, है ना। तो चलिए आधार बटा कर्ण आधार, चलिए इसमें हम लोग cos A में हम लोग देखते हैं। तो cos A में हम लोग देखेंगे ना, इसके सामने वाला लंब हो गया, है ना, इसके सामने वाला लंब, इसमें cos A में हम लोग देखेंगे, इसमें देखेंगे, है ना, cos A में इसके सामने वाला लंब और आधार, ये हम लोग का लंब हो गया, ये आधार हो गया, है ना, ये आधार, ये हो गया हम लोग का कर्ण, ठीक ना। तो ये लंब आधार हो गया हम लोग, आधार A से B तक की दूरी, अब कर्ण का मान हो गया A से C तक की दूरी। चलिए इसको भी हम लोग मिटा देते हैं। अब आगे कर्ण हमेशा यही फिक्स रहता है, कर्ण फिक्स होता है ना, बदलता नहीं है। चलिए cos B, अब ये cos B बोला है, तो चलिए cos B कैसे हम लोग करेंगे। तो हम लोग गलती करने थोड़ा सा हम ध्यान दीजिए, है ना, थोड़ा सा हम ध्यान दीजिएगा, इसमें हम कोण यहाँ नहीं देखे थे, है ना, सॉरी, है ना, B यहाँ C होगा, है ना। अब यहाँ पर ही बोला है ना, थोड़ा अब यहाँ ध्यान देना कि ए, अब यहाँ पर फिक्स cos A हो गया ये हम लोग का, ये हो गया इसके सामने वाला लंब, ये आधार, है ना। अब यहाँ ध्यान देना थोड़ा सा, आधार बटे कर, आधार हो गया हम लोग का A से C तक AC, है ना,
और बटे एच हो गया हम लोग का, एच कितना हो गया जी, ए बी, है ना, बराबर। अब यहाँ पर देखना है कि कॉस बी का कौन बनाना है, कॉस बी का यहाँ बनाना है, तो इसके सामने वाला लंब, इसके सामने वाला लंब, इसके सामने वाला कर, ये हो गया मेरा आधार, है ना। तो यहाँ पर देखना है कि ये हम लोग का पहला था, ये हम लोग का पहला, ये हम लोग का दूसरा, है ना, ये हम लोग का दूसरा में, ठीक है। ये ए में था, ये बी में, तो बी में हो गया हम लोग का, ये हो गया मेरा लंब, आधार, लंब हो गया कितना जी, आधार हो गया हम लोग का बी सी, अब बटे लंब हो गया हम लोग का कितना, कर्म हो गया हम लोग का ए बी। तो चलिए बराबर में ए बी से ए बी खत्म, तो हम लोग का ए सी बराबर बच गया बी सी, है ना। तो ए सी बराबर हम लोग का बच गया बी सी। तो बोला है क्या चीज, है ना, तो कोण ए बराबर कोण बी, है ना, कोण ए बराबर कोण बी, ए सी बराबर बी सी बच गया, है ना। तो हम लोग का कोण बच गया हम लोग का कितना, कोण बना था कितना जी, ए बी, है ना। तो यानी कि ए सी का मान बी हो गया और बी सी का मान हो गया ए, है ना, बी सी का मान हो गया ए। अब हम लोग का यही करना था कि ए बी बराबर बी सी, है ना, ए बी बराबर ए, कोण ए बराबर कोण बी लाना था। तो यहाँ पर ऐसे हम लोग का सीध होगा, ऐसे लिख सकते हैं कि कोण ए बराबर कोण बी, कोण ए बराबर कोण बी। तो चलिए हम निकाल दीजिए, देखिए, है ना। अगला नंबर हम लोग चलते हैं, तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, है ना। 8 नंबर तक हम लोग कर लिए। 9वां नंबर क्वेश्चन में, 9वां नंबर क्वेश्चन क्या बोला है जी, 9वां नंबर क्वेश्चन बोला है ना कि यदि cot थीटा बराबर 7/8, तो पहला नंबर क्वेश्चन इसमें दिया है कि 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, चलिए ठीक है। और इसी में दिया है 1 माइनस साइन थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है ना। दूसरा नंबर में क्वेश्चन दिया है जी कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें, मान ज्ञात कीजिए, है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही बना देंगे इसको भी, ये तो हल्का सवाल है, बहुत चुटकी में इसको बनाएंगे इसको, देखिए, है ना। क्या कहा, यदि कॉस थीटा, है ना, तो यहाँ पर हम लोग इसके बदल लेते हैं, थोड़ा यहाँ दे दिया कि कॉट थीटा, तो यहाँ सोल्व, यहाँ ध्यान से खाली देखना, ध्यान से देखना क्या चीज़, है ना। चलिए हम बुक को रख लेते हैं, चलिए बुक को रख लेते हैं। क्या बोला है, यदि, है ना, यहाँ पर सोल्व, है ना, सोल्व, यहाँ बोर्ड पर ध्यान देना, सोल्व करा ना कि दिया है कि, है ना, दिया कि कॉट थीटा बराबर 7/8, चलिए ये हो गया। और कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा लंब, तो थीटा, कॉट थीटा का यानी आधार दिया है, लंब दिया है हम लोग का। चलिए कोण बना देते हैं आसानी के लिए, है ना, एक त्रिभुज बना देते हैं, यहाँ पर, है ना, यहाँ ए बी सी, है ना, यहाँ 90 डिग्री हो गया, है ना। थोड़ा सा आप लोग कॉपी में, है ना, बढ़िया से बनाइएगा कोण, है ना, त्रिभुज में। तो चलिए आधार दिया है, लंब दिया, आधार दिया है 7 और लंब दिया है 8, तो एच का मान क्या करना है, तो यहाँ पाइथागोरस परिमेय से, है ना, तो कितना था एच का मान, रूट अंडर ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एच का मान हो जाएगा रूट अंडर लंब का स्क्वायर 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, है ना। लंब का मान हो गया 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 8 64 प्लस 49, एच वाला 64 प्लस 49 3 हो गया 111, यानी कि रूट अंडर 113 आ गया हम लोग का मान, रूट अंडर 113 मान आ गया, है ना। अब यहाँ पर से निकालना हम लोग का, अब यहाँ से देखना, अब पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोला, 1 प्लस साइन थीटा, है ना, 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक। यहाँ अब यहाँ पर ध्यान देना है, क्या चीज बोला है, 1 प्लस साइन थीटा का फॉर्मूला p/h, है ना, और 1 माइनस साइन थीटा का p/h, यही फॉर्मूला होगा। रूट अंडर 1 प्लस कॉस थीटा का आधार बटा कर्ल, फिर 1 माइनस आधार बटा, है ना, आधार बटा कर्ल, यही। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि 1 प्लस थीटा में सब कोई दिक्कत नहीं, लंब दिया है 8 हम लोग का, ये मेरा हो गया लंब, ये मेरा हो गया आधार, है ना। लंब दिया है 8, कर्म दिया है रूट अंडर निकला 113, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ इंटू 1 माइनस 8 बटे 113 बटे, फिर यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस आधार का मान हो गया 7 बटे रूट अंडर 113, है ना, फिर 1 माइनस 7 बटे रूट अंडर 113, यही इतना है। अब यहाँ से हम लोग का क्या करना है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, है ना, यहाँ देखिए। अब एक और जिसके नीचे में कुछ नहीं, उसके अंदर नीचे में हम लोग मानते हैं 1, है ना। इनके जोड़ तो पढ़वे करते होंगे, बच्चा में पढ़े होंगे, इनके जोड़ घटाओ। तो चलिए रूट 1 और वर्गमूल 1 और 113 का वर्गमूल निकालें, एलसीएम निकालेंगे तो 113 निकला, तो रूट अंडर 113 माइनस 8 हो जाएगा, है ना, प्लस में हो जाएगा, फिर इसमें रूट अंडर 113 माइनस 8 बटे हो जाएगा कितना, रूट 113, ये हम लोग का निकलेगा, है ना। अब यहाँ बट्टा इसके बराबर में, चलिए अब बोला है ना कि ये रूट अंडर 113 एलसीएम लेंगे था और प्लस 7 बटे रूट अंडर 113 हो जाएगा।
फिर यहाँ पर प्लस में हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा क्या चाहिए माइनस में, रूट अंडर 113 माइनस 7 बटे रूट अंडर 113, है ना। अब यहाँ ध्यान देना कि अब यहाँ पर क्या करना है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाना है। तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस कुछ बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, तो ये ए का मान हो जाएगा, है ना, इतना ए का मान ये बी का मान, है ना, ए का मान और बी का मान। तो इसमें हम लोग लगाएंगे कि ए का मान और बी का मान, रूट अंडर 113 का होल स्क्वायर, है ना, 113 का होल स्क्वायर। अब इसको कैसे करेंगे, 113 का होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर है ना, अब कुछ करेंगे माइनस, तो माइनस ए बी का मान है 8, 8 के होल स्क्वायर, अब बटे इसमें रूट अंडर 113 का होल स्क्वायर, अब माइनस, है ना, कुछ जी 7 का होल स्क्वायर, है ना, यही होगा हम लोग का। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, आप कहेंगे कैसे, इसको मानेंगे ए, इसको मानेंगे बी, है ना, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए रूट अंडर स्क्वायर से रूट, स्क्वायर से रूट खत्म, स्क्वायर से रूट खत्म, तो 113 माइनस 8 का स्क्वायर 64 बटे ई 113 और माइनस 7 का स्क्वायर 149। तो बताइएगा यहाँ पर कि यहाँ पर देखिएगा 113 में से 64 गया, तो 13 में से 4 गया 9, 9 आ जाएगा, है ना, 9 यहाँ 10 बच गया, तो 10 में से 6 गया कितना हो जाएगा 4, 49 आ जाएगा, है ना जी, 49, इसमें हो जाएगा कितना 64, 49 बटे 64, पहला का आंसर हम लोग का हो गया। देखिए तो कितना आसान तरीका से खाली फार्मूला है बैठा है, फार्मूला बैठा के बाद सक्षम मान बैठा दिया, है ना। अब यहाँ अब ये पहला नंबर था, अब हम लोग का दूसरा नंबर क्वेश्चन पुनः पुनः, है ना, लगातार ही आप लोग कॉपी में नीचे मुताले चलेगा। पुनः हम बोला है दूसरा नंबर में क्वेश्चन कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। दूसरा नंबर क्वेश्चन इसको लिखते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन कॉट स्क्वायर थीटा का मान। तो कॉट का फार्मूला होता है ना, कॉट का फार्मूला आधार बटे लंब, इसका है ना आधार बटे लंब, तो इसका आधार बटे लंब होता है, इसका स्क्वायर करेंगे, है ना, तो आधार का मान हो गया, आधार का मान हो गया 7, तो 7 बटे लंब का मान हो गया 8, इसको भी है यहाँ पर इसका 7 का स्क्वायर 49 और बटे 8 का स्क्वायर 64, यानी कि सेम दोनों का बराबर आ गया आंसर मेरा, है ना, यही हम लोग का आंसर हो गया। अब आप लोग यहाँ देख सकते हैं, है ना। अब अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर क्या बोल रहा है जी, अगला 9 नंबर तक हम लोग कर लिए थे, 10वां नंबर बोल रहा है, 10वां नंबर बोल रहा है ना, क्या चाहिए 10वां नंबर, है ना, 10वां नंबर बोल रहा है यदि 3 कॉट ए बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं, है या नहीं, है ना, यही हम लोग का क्वेश्चन, हम लोग का क्वेश्चन। चलिए इसको भी सोल्व करते हैं, ध्यान दीजिए। अब यहाँ ध्यान देना, है ना, कि क्या बोला था, यदि 3 कॉट ए बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए है या नहीं। चलिए जांच करते, क्या करना है, जांच ही तो करना है, पहाड़ नहीं ना तोड़ना है, ये देखते हैं, है ना। चलिए यहाँ पर सोल्व करना है ना, सोल्व करना है कि दिया है कि, है ना, दिया है कि 3 कॉट ए बराबर 4, है ना। ऐसा ऐसा सवाल देखिएगा तो लगेगा बनवे नहीं करेगा, नहीं बनेगा, इसको तोड़ेंगे, एक अंग को तोड़ेंगे। चलिए ना देखते हैं, चलिए कॉट ए बराबर गुना में इधर भागा में जाएगा 4/3, है ना। अगर नहीं करने के लिए तो आप अगला वीडियो में जाकर के, इसके पिछला वीडियो में देखिए आप लोग जाकर के, तब देखिए इसको कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो चलिए यहाँ पर हम लोग जानते हैं कॉट का फॉर्मूला होता है, कॉट का फॉर्मूला होता है आधार बटा लंब। चलिए पहले त्रिभुज बना लेते हैं, एक त्रिभुज बना लिए, है ना, त्रिभुज बना लिए ए बी सी, 90 डिग्री हो गया, ये हम लोग का लंब हो गया, लंब करना है हम लोग को करना है, ए में बोला है तो कॉट ए के यहाँ पर ए बोला है, ये वाला ए के सामने वाला लंब हो गया, है ना, और इसके सामने वाला आधार हो गया, यानी आधार कर्म हो गया, और इसके पीछे वाला आधार हो गया, है ना। तो चलिए लंब का मान 4, लंब का मान 4 नहीं है, आधार का मान 4 है और लंब का मान 3 है। तो चलिए इसको हम निकालना है पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का मान निकालना है, रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, रूट अंडर कर्ण का मान कितना हो जाएगा जी, कर्ण का मान लंब का मान हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 3 3 9 4 4 16, है ना, तो 16 9 कितना हो जाता है 25, 25 के वर्गमूल 5, यहाँ 5 करेंगे, है ना, यहाँ 5 करेंगे,
चलिए 5 हो गया। अब यहाँ पर इसे निकालना हम लोग का, अब है ना, अब यहाँ पर याद करना, देखिए इसको है ना, हम एक है ना, यहाँ पर इसे आप लोग देखते हैं RHS के मतलब एक RHS है ना, और एक होता है LHS है ना। RHS का मतलब, LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड और RHS का मतलब राइट हैंड साइड। इस तरीका से हम लोग बनाएंगे, इसमें सिद्ध करने के लिए बोला है, तो इसको हम लोग मान लेंगे LHS है ना, इसको मान लेंगे RHS, ठीक है ना। तो LHS से पहले चलते LHS है ना से, तो पहला 1 माइनस tan स्क्वायर A बटे 1 प्लस tan स्क्वायर A। चलिए 1 माइनस tan स्क्वायर A, tan स्क्वायर A का मान, tan का मान होता है लंब बटा आधार, इसका स्क्वायर प्लस 1 प्लस लंब बटा आधार का होल स्क्वायर है ना, आधार का। इसको तो चलिए 1 माइनस लंब कितना दिया है जी, लंब A में दिया, तो लंब के साथ यानी 3/4 के होल स्क्वायर बटे 1 प्लस 3/4 के होल स्क्वायर। इसके अंदर 1 माइनस 3 9 बटे 16 है ना, इसको नहीं यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं इसके आगे से है ना, इसके आगे से यहाँ पर क्या बोला है, 1 माइनस है ना 3 3 9 4 4 16 बटे 1 प्लस 3 3 9 4 4 16। इसके तो बताइए यहाँ 16 हो जाएगा एलसीएम है ना, तो 16 माइनस 9 बटे है ना, फिर हो जाएगा 16 एलसीएम में लेंगे, यहाँ जाएगा 16 प्लस 9 है ना, 16 प्लस 9, 16 में से 9 हो गया 7 हो जाएगा, और बटे 16 बटे हो जाएगा 25, 25 बटे 16, 16 से 16 खत्म हो जाएगा, मेरा बचेगा 7/25। कितना बच गया जी, 7/25। एक LHS का मान निकला। अब हम लोग देखते हैं RHS में है ना, RHS में इतना निकलता है कि ना, है ना, अगर इतना निकल जाएगा है ना 7/25 तो हम लोग का आंसर आ जाएगा, अगर नहीं निकलेगा तो नहीं आएगा। तो चलिए यहाँ पर RHS से या हाई और नाइन में बोलेगा है ना, तो cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A है ना, तो cos स्क्वायर A, cos का मान होता है आधार बटा कर्ण इसका स्क्वायर माइनस लंब बटे कर्ण का इसका स्क्वायर। तो आधार बटे कर्ण, आधार का मान हो गया कितना 4/5 का होल स्क्वायर माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। तो चलिए 4/5, 4 जगह 16, 5 के 25 माइनस 3 3 9 5 5 25, 25 और 9 के एलसीएम हो जाएगा 25, 25 का 25, 16 में से 9 गया 7/25 आ गया है ना, इस 7/25 में भी आया 7/25 इसमें, तो हो जाएगा हम लोग का LHS बराबर RHS है ना, PRO। चलिए मेरा आंसर तो क्या हो गया, आंसर देखिए चलिए 10 तक देख लिए, बोले ना एक का क्वेश्चन को तोड़ेंगे हम लोग। चलिए 10 नंबर तक हम लोग कंप्लीट कर लिए क्वेश्चन है ना।